Good morning, everyone. In last class, we have studied about different combination of cells और उसमें से एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम लोगों ने पढ़ी थी विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस केस को हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसकी ईएमएफ ई1 हो, दूसरे की ईएमएफ ई2 हो। तो हम लोगों ने क्या देखी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी सिंपली सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। ठीक है, डायरेक्टली ई1 प्लस ई2 हो जाती है। अगर पोलैरिटी कैसा हो, दोनों के करंट का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन पे हो। करंट का डायरेक्शन कैसा होता है? तो करंट का डायरेक्शन हमेशा होता है, अगर एक आप बैटरी ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से आउट होता हुआ होगा, और ठीक है, और नेगेटिव पे इन होता हुआ होगा। और इस सर्किट में इस पॉइंट पे इस प्लेस के बीच में किसी तरह का डिफरेंट कंपोनेंट्स लगा होगा, आइदर वो रेजिस्टेंस हो सकता है या कैपेसिटर्स हो सकता है। पर करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से आउट और नेगेटिव पे इन होता हुआ होगा। तो अगर सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को देखें, अगर इस तरह आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, दो सेल सीरीज में है और इस तरह सीरीज में है, तो देखो इसके करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर के अलॉन्ग है। इसके करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर के अलॉन्ग है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक ब्रांच में तो करंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। अगर किसी पॉइंट पे ब्रांच डिवाइड हो रहा है, then only current will be different. This will have a current I1, this will have current I2, and I1 plus I2 must be equals to I। ठीक है, और एक ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पे देखो, इसके करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन पे है, इसके भी करंट की वैल्यू एक डायरेक्शन पे है। तो ईएमएफ हमारा सीधा सीधा ई1 प्लस ई2 के बराबर हो रहा था। फिर दूसरा एक केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो कौन सा डिस्कस किया था? जब दो ईएमएफ इस तरह के कनेक्शन पे हो। देखो इसके करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर के अलॉन्ग है। इसके करेक्शन की डायरेक्शन किधर है? करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर के अलॉन्ग है। ठीक है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है ना। अगर मान लो कि ये इस तरह कनेक्टेड हो, तो दोनों के करेक्ट करंट एक पॉइंट पे आकर के अपोजिट डायरेक्शन पे हो जाएंगे। और इस सिचुएशन में अगर इसका ईएमएफ ई1 है, इसका ईएमएफ ई2 है, तो हम लोगों ने देखा था कि नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो ई1 माइनस ई2 होगा, अगर ई1 इज ग्रेटर देन ई2 है तो। ठीक है, अब हम लोग आज उसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे कि अगर दो सेल, आज हम लोग देखेंगे कि दो सेल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो तो क्या होगी। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो तो क्या होगी। देखो ये करंट का डायरेक्शन इधर है, इसके करंट का डायरेक्शन इधर है। इसमें भी ध्यान देना है कि करंट का डायरेक्शन सेम साइड हो, तब जो अफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर करंट का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, दोनों करंट का डायरेक्शन देखो सेम साइड पे है, तो जो नेट वैल्यू आएगा उसमें से सिर्फ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे बस नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हम लोग दो सेल्स को पैरेलल में लगा करके देखेंगे। ओके, तो जो केस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे सेल्स हमारा पैरेलल्स में, ये यहाँ पे दो सेल्स हैं जिसका ईएमएफ ई1 और ईएमएफ ई2 है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, और दोनों के दोनों किस तरह के कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हैं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे हेयर टू सेल्स ये ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द नेट इफेक्टिव और द इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये क्या देख रहे हैं कि इस करंट का डायरेक्शन इधर है, इस करंट का डायरेक्शन इधर है, और इस पॉइंट पे आने के करंट का डायरेक्शन इधर हो रहा है। करंट का डायरेक्शन पहले से डिसाइडेड है, इधर है, फिर ये इन है और ये आउट है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो करंट आई है वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तो I1 प्लस I2 से मिल करके बना हुआ है। ये हम लोगों को यहाँ पे पहले से दिख रहा है, तो हम लोगों ने इसको मार्क करके रख लिया। ओके, अब अगर हम लोग पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट ब्रांच देखें, अब हम लोग अगर पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट ब्रांच ही देखें, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल देखें, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो था वो हमारा था V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। आई विल बी द करेंट एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांच, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेल के लिए, ठीक है, फर्स्ट सेल के लिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R1 है, इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो कर रही है, और ईएमएफ E1 है, तो हमारा V हो जाएगा
V हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, यही हो जाएगा ना। इससे हम लोग I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि दो किसी पॉइंट पे आकर के पोटेंशियल अगर V है और यहाँ पे आने के बाद वो दो ब्रांचेस में स्प्लिट कर जा रहा हो, तो दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू V ही होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू V है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V ही होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा। तो V इजकल टू E माइनस आई आर वन, और इससे I1 की वैल्यू हमारी निकलेगी E1 माइनस V बाई R1। ठीक है, इसको इक्वेशन ए कंसिडर करके रख ले रहे हैं। सिमिलरली ब्रांच 2 के लिए देखोगे तो वही केस आएगा, वहाँ पे भी इस ब्रांच में भी पोटेंशियल की वैल्यू V ही है, तो उस केस में भी हम लोग का I2 का वैल्यू सिर्फ E1 के जगह पे E2 हो जाएगा और R1 के जगह पे R2 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन बी हो गया, E2 माइनस वी डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले ही बोला था कि करंट इस पॉइंट पे आकर के देखो, इधर से करंट I1 आ रही है, इधर से करंट I2 जा रही है, और यहाँ पे आने के बाद I1 I में कन्वर्ट हो जा रही है, तो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो आपने I1 की वैल्यू इक्वेशन ए पे निकाली, I2 की वैल्यू इक्वेशन बी पे निकाली, दोनों के वैल्यू को जस्ट उठा के पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दिया आपने, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू। I1 की वैल्यू हमारी E1 माइनस वी बाई R1 है, I2 की वैल्यू E2 माइनस वी बाई R2 है। ठीक है, जब आपने पुट करी तो आप एक काम करो, ठीक है, R1 से एक एक टर्म को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा E1 बाई R1, ठीक है, माइनस V बाई R1, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, तो V बाई R1 एंड V बाई R2 वाले को जो माइनस के टर्म में है उसको पीछे लिख दिए। ठीक है, और ये जो पहले वाले टर्म है उसको आगे रखें। ठीक है, इससे हम लोग इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, इसको V कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे पहुँचोगे, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको V इजकल टू जो फार्मूला मिलेगा वो ये तो सेम रहेगा, और माइनस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 आ जाएगा। यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन करके आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। अब आप अगर फिगर 2 को देखो, फिगर 2, ठीक है, फिगर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी का इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो पूरे कंपोनेंट्स जो आर्बिट्री इसमें मिले हुए हैं वैसा नहीं होकर के उसका एक सिंपल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या है कि इसमें दो सीरीज में दो पैरेलल्स में क्या ईएमएफ नहीं लगे हुए हैं, उसके जगह पे एक इक्विवेलेंट ईएमएफ है, और दो R1 और R2 जो पैरेलल में, वो R1 और R2 पैरेलल में नहीं, उसके जगह पे इक्विवेलेंट है। इसके लिए अगर आप V का जो हमारा सेल्स के लिए जो इक्वेशन था वो लिखोगे तो वो आएगा, इस केस में हो जाएगा, ठीक है, V इजकल टू ई इक्विवेलेंट आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आप फिगर 2 से आपका जो आ रहा है, ठीक है, वो हमारा ये आ रहा है, और जिसको हम लोग इक्वेशन डी मान रहे हैं, और जो हम लोगों का ऊपर का जो सर्किट में आ रहा है, ठीक है, जो सर्किट पैरेलल दिखा रही है उससे आ रहा है हमारा सी। ठीक है, डी भी सी का ही सिंप्लीफाइड सर्किट है, तो इसका मतलब है इक्वेशन सी एंड इक्वेशन डी आर बोथ सेम। तो इस केस में हम लोग इक्वेशन सी और इक्वेशन डी को अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ई इक्विवेलेंट के जगह पे ये है, आर इक्विवेलेंट के जगह पे ये है। ई इक्विवेलेंट के जगह पे हम लोग